श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि जो शरीर को त्यागते समय जिसका चिंतन करता हुआ अपने शरीर को त्यागता है वो उसी योनि में प्रवेश करता है। वैज्ञानिकों ने गीता की बात को मनुष्य के मृत्यु के समय अपनी तकनीकी से बताया है कि मनुष्य के मरने के बाद मनुष्य का दिमाग 30 सेकंड तक जीवित रहता है, लेकिन विज्ञान इस खोज तक नहीं पहुंच पाए कि मनुष्य मरने के बाद में उसने जन्म कौन सी योनि में लिया है। जीवन मरण के बारे में संत समझाते हैं कि धन चिंतन से जो मरे सर्प योनि बल बल तरे, मकान चिंतन से मरे घूस योनि में बल बल तरे, संतान चिंतन से मरे सुअर योनि में बल बल तरे, त्रिया चिंतन से मरे पेशिया वृत्ति में बल बल तरे। तुलसीदास जी इस जीवन के बारे में समझाते हैं कि अरब खरब लो संपदा उदय अस्त का राज, जो तुलसी निज मरण है आवे कौने काज। वो कहते हैं अरबों खरबों की धन संपदा हो और सूरज उगने से छिपने तक का उसको राज मिल जाए, लेकिन मरने के बाद में वो किसी काम का नहीं है। संत कबीरदास जी का कहना है कामिल काम तमाम किया तूने एक से अनेक बनाए दिए, जल बूंद से ले संसार रचा मानव दानव जीव जुदा। इसीलिए इस मानव शरीर के अंदर में 70% पानी है। और आत्मज्ञानी संत क्या कहते हैं कि तुम इन आँखों से संसार की हर चीज़ को देख सकते हो, लेकिन तुम अपने चेहरे को नहीं देख सकते। अपने चेहरे को देखने के लिए तुम्हें कांच का दर्पण चाहिए। इसी तरह से भगवान ने संसार को बनाया है, उसको तुम आँखों से पूरी प्रकृति को देख सकते हो, उसकी रचना को देख सकते हो, लेकिन उसको देखने के लिए तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि का ज्ञान होना जरूरी है। परम पिता परमात्मा ने इस मानव जीवन को जीने के लिए मनुष्य को पूरी आज़ादी दी है। वो चाहे जैसे जी सकता है, चाहे वो संतों की बात को मान करके जीना चाहे, चाहे वो विज्ञान की बात को मान करके जीना चाहे, चाहे वो अपने मित्र दोस्तों की बात को मान करके जीना चाहे, चाहे वो और किसी की बातों को मान करके जीना चाहे, उस पर किसी का दबाव नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा है हित अनहित पशु पक्षी जाना मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। की प्राप्ति अर्थ धर्म काम और मोक्ष। जो ज्ञानी होते हैं वो 4 फल के बारे में जो गुरु महाराज के द्वारा बताई गई क्रिया है उनको मानते हैं कि इनकी प्राप्ति क्या होती है। लहे 4 फल अक्षत तनु। इस जीवन के अंदर 4 फलों की प्राप्ति होती है।